नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व नारायण, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मथुरा से आज आप लोगों के सामने फिजियोथेरेपी में एक नई टेक्निक जिसे कि हम ड्राई नीडलिंग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करने आया हूँ। तो ड्राई नीडलिंग है क्या? ड्राई नीडलिंग एक नई टेक्निक है फिजियोथेरेपी में, जिसके कि इस्तेमाल से हम जो शरीर में अलग अलग जगहों पे मांसपेशियों में जो ट्रिगर पॉइंट्स या टेंडर पॉइंट्स बनते हैं, उससे शरीर में मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द होता है और उस दर्द को दूर करने के लिए ड्राई नीडलिंग का इस्तेमाल होता है। तो ड्राई नीडलिंग में हम बहुत ही फाइन नीडल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल एक धागे की तरह होती है, और उसको उस ट्रिगर पॉइंट पे इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि दर्द में कमी आती है और जो पेशेंट है दोबारा से अपने मूवमेंट कर पाता है, पेन फ्री मूवमेंट कर पाता है। और अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो इसकी थिकनेस बहुत ही पतली होती है। जो नॉर्मल नीडल जो इंजेक्शन लगाने में यूज़ करते हैं उससे कई गुना बारीक होती है, जिसमें कि वो आसानी से मांसपेशियों के अंदर जा पाए और पेशेंट को दर्द भी ना हो। और ये स्टेनलेस स्टील की नीडल होती है, इससे किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। तो बात कर लेते हैं कि ये ड्राई नीडलिंग काम कैसे करती है। जब हम निरंतर रूप से काम करते हैं, अपना डे रूटीन वर्क करते रहते हैं, या मसल्स में ओवरलोडिंग होती है, या अपना गलत पोस्चर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि मांसपेशियों में अलग अलग जगहों पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। जब उस पार्ट को, किसी भी पार्ट को ब्लड सप्लाई कम होगी तो उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया में ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, और वो ट्रिगर पॉइंट हाईली एसिडिक इन नेचर में होते हैं, जिसकी वजह से अगेन वो एरिया हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, टेंडर हो जाता है, और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने काम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही हम जब ड्राई नीडल यूज़ करते हैं, उस ट्रिगर पॉइंट पे हम नीडल इंसर्ट करते हैं, तो मसल रिस्पॉन्स देती है। जनरली मसल को कैसे काम करती है मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई काम करते हैं, तो मसल इस तरीके से बॉन्ड बनाती है, और जब हम रिलैक्स करते हैं तो बॉन्ड हट जाते हैं। लेकिन जब कंटिन्यूसली उस मसल पे ओवरलोडिंग होती है या गलत पोस्चर से होती है, तो बॉन्ड बन तो जाते हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाते। तो जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, जहाँ पे पेन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे जब नीडल जाती है तो वो बॉन्ड, जो मसल हो, तुरंत रिस्पॉन्स करती है, ट्विच रिस्पॉन्स देती है, और वो बॉन्ड रिलीज़ होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, और उस जगह पे दोबारा से ब्लड सप्लाई नॉर्मल फ्लो करने लग जाती है, और रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर मिलती है, और पेन और जो दर्द है वो कम हो जाता है। कुछ लोगों को दर्द में तुरंत आराम मिलता है, कुछ लोगों को 2 से 3 सेटिंग्स में पूरा आराम मिल जाता है। तो अगला जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये कि क्या ड्राई नीडलिंग हर्ट करती है, या उससे कोई पेन या दिक्कत महसूस होती है पेशेंट को। तो जैसा कि वर्ड है ड्राई नीडल, तो जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो इसमें कोई फ्लूइड या कोई दवा नहीं होती, जैसे कि आमतौर पर किसी इंजेक्शन में होती है, इसीलिए इसका नाम है ड्राई नीडलिंग। सिर्फ नीडल इंसर्ट की जाती है, और जब नीडल इंसर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि पेन सेंसेशन जो होता है वो कम होता है और पेशेंट बेटर फील करता है। तो कुछ लोगों को जब नीडल इंसर्ट की जाती है तो ट्विच रिस्पॉन्स आता है, मसल्स तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, तो थोड़ी देर के लिए पेन ज़रूर महसूस होते हैं, और कई लोगों को पेन मालूम भी नहीं पड़ता है। नीडल डालने के बाद नीडल का मूवमेंट करना पड़ता है, ऊपर से नीचे, साइड टू साइड मूव करते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि मसल्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया जा सके, और मसल एक्टिवेट होने के बाद क्विक रिस्पॉन्स करें, और इवेंचुअली जो हमारा मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी और पेन भी कम होता है। नीडलिंग के बाद जो थोड़ा बहुत पेन पेशेंट को महसूस होता है, या ब्रूजिंग बोल सकते हैं, या सोरनेस महसूस होती है, तो उसके लिए सेशन के बाद पेशेंट को आइसिंग दी जाती है और माइल्ड स्ट्रेचिंग दी जाती है, और वो बहुत ही मामूली डिस्कम्फर्ट होता है। पेशेंट अपने आप पूरी तरीके से अपना काम नॉर्मल तरीके से कर सकता है। क्या ड्राई नीडलिंग और एक्यूपंक्चर सेम है? तो ये बहुत ही अधिकतर पूछे जाने वाला सवाल है। तो मैं ये बता दूं कि ड्राई नीडलिंग और जो एक्यूपंक्चर है वो सेम नहीं है। एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं कि वो मेरिडियन लाइंस पे वर्क करते हैं, और हर मेरिडियन लाइंस जो होती है वो किसी ना किसी बॉडी के ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए कि किसी के पेट में कोई दर्द है, तो एक्यूपंक्चर में क्या करेंगे, वो पेट में नीडल लगा के हाथ में या पैर में कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होंगे, मेरिडियन लाइंस होंगी, उस पर वो नीडल लगाते हैं, उसका इफेक्ट देते हैं। और जो ड्राई नीडलिंग है जो हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, ये एक रीसेंट ट्रीटमेंट है।
नया ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करते हैं, जो टेंडर पॉइंट्स हैं, जो पेनफुल एरियाज़ हैं या जो टाइट मसल्स हैं, उस पर डायरेक्टली वर्क करते हैं, उस पर नीडल इंसर्ट करते हैं और जो कि पेन को कम करने में हेल्प करते हैं। क्या ड्राई नीडलिंग सेफ़ है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? ड्राई नीडलिंग कम्प्लीटली सेफ़ है अगर ट्रेंड हाथों से किया जाए, सही प्रिकॉशन के साथ किया जाए, एकदम डिस्पोजेबल नीडल यूज़ करें, स्टेराइल नीडल यूज़ करें तो। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। माइल्ड ब्रूजिंग होती है और सोरनेस होता है, जिसको कि हम अगर आइस एप्लीकेशन करें तो तुरंत आराम आ जाता है और पेशेंट को फास्ट और क्विक रिकवरी मिलती है और वो अपने काम सुचारू रूप से दोबारा बहुत जल्द ही कर सकता है। ड्राई नीडलिंग हम किन किन कंडीशंस में दे सकते हैं? ड्राई नीडलिंग हम शरीर में किसी भी हिस्से में अगर दर्द है, ख़ासतौर से शरीर की किसी भी मांसपेशियों में पेन होना या जॉइंट पेन होना, मसल्स का टाइट होना, मसल्स का स्टिफनेस होना, किसी भी इन कंडीशंस में हम ड्राई नीडलिंग को दे सकते हैं और ये पूरी तरह सेफ़ है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो कि सीपी चाइल्ड होते हैं, उनमें भी मसल टाइटनेस होती है, उनमें भी एहतियात के तौर पर हम बहुत ढंग से ड्राई नीडलिंग दे सकते हैं और उसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। कंडीशंस जैसे कि टेनिस एल्बो हो गई, बैक पेन हो गया, शियाटिका का पेन हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सपोज़ हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है, या स्पोर्ट्स में इंजरी के बाद भी हम ड्राई नीडलिंग दे सकते हैं, जिसमें बहुत जल्दी रिकवरी होती है और पेशेंट और खिलाड़ी बहुत जल्दी अपने निरंतर सुचारू रूप से अपना काम दोबारा कर सकते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ सिम्स हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। आप सभी का स्वागत है। आके इस डिपार्टमेंट में सर्विसेज का लाभ उठाइए और ड्राई नीडलिंग भी आप सभी लोग लेके देखिए। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा और यकीन मानिए कि आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।